नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नीतीश कुमार हाय हाय। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन होश में आओ। बिहार सरकार द्वारा आंगनबाड़ी में महिला सुपरवाइजर के लिए 240 पदों के लिए आज काउंसलिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन लोहार जाति को यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। पहले से भी राजनीतिक शिकार हो रहे हैं ये लोहार जाति के लोग। इन लोगों को न जाने क्यों राजनीतिक मोहरा बनाकर यूज़ किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे सुपरवाइजर का फॉर्म भरे थे 2019 में। 4 साल बाद हम लोग के पास लेटर आया, ठीक है। 4 साल बाद लेटर आया तो 1 सप्ताह पहले हम लोग के पास लेटर आया, ठीक है। और 1 सप्ताह पहले जब लेटर आया तो हम लोग तो परेशान हो गए कि सारा कागज एक साथ करना है ना, इकट्ठा करना है। और सारा उसमें लिखा हुआ था कि ये कागज चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग को करना है, पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग को एक साथ करना है। और जब डॉक्यूमेंट एक साथ कर लिए तो यहाँ पे हम लोग को बुला करके बैठा दिया गया। और बैठाने के बाद में एक जो थे यहाँ पे खड़े, वो बोलते हैं क्या कि यहाँ पे जितने भी लोग एसटी में भरे थे अब ईबी से में आ गए हैं, वो लोग चले जाएं। जो पहले से एसटी में थे वो और एसटी में अभी भी हैं, वो लोग रहेंगे। और बाकी लोग जितने लोहार लोग हैं, बोलकर मुंह खोल कर बोला गया कि जितने लोहार लोग हैं सारे के सारे लोग चले जाएं। तो ऐसा नहीं ना होता है। हाँ, हम लोग सब फॉर्म भरे हैं तो भाई जिसका होगा पहले आपको काउंसलिंग करना चाहिए था ना, काउंसलिंग तो करना चाहिए था। और यहाँ तक कह दिया गया कि 10 दिन पहले ही काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है। 10 दिन पहले काउंसलिंग कैसे हो गया? जब 1 सप्ताह पहले लेटर आया तो 10 दिन पहले काउंसलिंग कैसे हुआ? इसका जवाब हम लोग को चाहिए, ठीक है। हम लोग टेकारी से आए हैं, टेकारी से आए हैं। हाँ, आज काउंसलिंग था, महिला सुपरवाइजर का, ठीक है। महिला सुपरवाइजर का काउंसलिंग था। सरकार बनाई एसटी में सुलोचना कुमारी। मैं ऐसे रजनी कुमारी और टिकारी से आई हूँ। और ऐसे हम लोग का आज काउंसलिंग था ऐसे महासंग्रहालय में सभागार में। और हम लोग को ऐसे बोला गया कि आज तो ऐसे जो लोहार जाति वाले हैं बिल्कुल ऐसे बोलकर बोला गया कि ऐसे कि लोहार जाति वाला बिल्कुल ऐसे बाहर चले जा, लोहार वाले को नहीं होगा, बिल्कुल खाली सिर्फ एसटी वाले को होगा। तो क्या हम लोग किस पद पे हैं? ना कभी आदिवासी में हो जाता है, कभी ओबीसी में, कभी फिर से। तो क्या हम लोग का कोई रास्ता नहीं है? आज हम लोग का भविष्य खराब हुआ, आगे जाकर हम लोग को बाल बच्चों को भविष्य खराब होगा। तो इसी तरह से क्या हम लोग का जीवन पालन हो जाएगा? मैं अनीता कुमारी कोंच प्रखंड मंझियावा पंचायत बिझारा गांव की हूं। मैं यहां आई थी काउंसलिंग के लिए। महिला सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी का सुपरवाइज़र का काउंसलिंग था, इसमें मैं आई थी। तो हम लोग आए और बैठे ही हम लोग को बोल दिया गया कि लोहार को हटा दिया जाएगा, लोहार को काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। आज हम लोग संग्रहालय का सभा कक्ष में हमारे समाज के लोग जो उपस्थित हुए हैं, बिहार सरकार के नोटिफिकेशन 2016 में हुई थी, उसके बाद हम लोग एसटी में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार सरकार हम लोग को निरस्त किया है 2022 में। लेकिन ये एप्लीकेशन पर्यवेक्षिका का 2019 में दिया गया था। एप्लीकेशन को सरकार रोक कर रखी हुई थी, ये बहाली होगी। बहाली के जब काउंसलिंग की डेट निकाला गया तब तक हम लोग को निरस्त कर देने के कारण हम लोग अति पिछड़ा में आ गए। सरकार बहुत सी विभागों में ये चिट्ठी और नोटिस निकाली थी कि लोहार को जो निरस्त किया जा रहा है उनको अति पिछड़ा में रख करके बहाली लिया जाए। ठीक है भैया, बात करते। लेकिन आज जो यहाँ का जिला पदाधिकारी हैं या एसडीओ हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और प्रोग्राम पदाधिकारी जो हैं, इन लोगों ने एक नोटिस निकाल दिया कि लोहार को नहीं होगी। तो जब सरकार का ये चिट्ठी नहीं निकला है कि लोहार को आप बाहर कर दीजिए,
लोहार को निकाल दीजिए, तो फिर ये जिला पदाधिकारी और प्रोग्राम ऑफिसर और एसडीओ के द्वारा ऐसा क्यों निर्णय लिया जा रहा है जो कि लोहार की बहाली नहीं होगी? सरकार का साफ साफ निर्देश है कि जहां इनकी सीट है वहां जो बहाली है वो अति पिछड़ा के सर्टिफिकेट लेकर के अब बहाल किया जाए। लेकिन जिला पदाधिकारी, एसडीओ और प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत कर दिया जाता है कि लोहार को छोड़कर। यही सबसे बड़ी विडम्बना है और इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे और रोड का भी सहारा लेंगे। हमारे साथ सारे जनता है। सबसे पहले तो आपके चैनल से मैं सरकार को यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि लोहार समाज पहले अनुसूचित जनजाति में था। जिस समय इंटरव्यू हुआ ये आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए, तो उस समय अनुसूचित जनजाति में लोहार था। 2022 में उसको अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया। 23 में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया लोहार जाति को। अब वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को काउंसलिंग नहीं होगा, यह बोल करके कि आप लोग पहले अनुसूचित जनजाति में थे, अब आप लोग ईबीसी में आ गए हैं, अति पिछड़ा में आ गए हैं। तो मेरा ये कहना सरकार से है कि अगर हम लोग ईबीसी में आ गए तो हम लोगों को लेटर क्यों दिया गया? लेटर नहीं दिया जाता, हम लोग आते नहीं। आज हमारे बेटियां जो है, कोई चेन्नई में रह रही थी, कोई मुंबई में थी, मैंने 1,000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से यहाँ आई है एग्ज़ाम देने के लिए, जबकि रद्द काउंसलिंग करवाने के लिए, जबकि कोई उसका सूचना उसके पास नहीं है। तो मैं सरकार से इन लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि बता देना चाहिए कि भाई आप लोग एसटी से हट गए हैं, आप लोगों को काउंसलिंग नहीं होगा। लेटर पैड पे लिख दे। अब हम लोग इस आंदोलन के रूप में ले लेंगे और हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। अभी हम लोग डीएम साहब के पास जा रहे हैं और उनको एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। आज काउंसलिंग था, अभी हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे और एक एप्लीकेशन दे करके उनको सारा विषय वस्तु से जानकारी कराएंगे। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का वैकेंसी आज पिछले 4 साल पहले 2019 में इसका वैकेंसी आया था, ठीक है। तो इन्होंने आज जाकर बीते बिहार सरकार ने 4 साल बाद इन्होंने इनका काउंसलिंग का डेट तय किया। तो आज इन्होंने गया समाहरणालय में इसका काउंसलिंग का डेट तय कर इन लोग का काउंसलिंग का डेट बुलाया गया। तो ये लोग जितने भी थे सभी लोग आने का, और जब इन लोग आए तो इनको कंफर्म निर्धारित कर एक लिस्ट तैयार कर अपने गेट के बाहर साट दिया गया कि ताकि इसमें जितने भी लोहार समाज के लोग हैं वो अंदर आके अपना काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, वो बाहर से ही बाहर अपना चला जाए। तो मैं अपने बिहार सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं, अपने माननीय मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री और साथ में गया के डीएम साहब से, कि आखिर लोहार जाति को किस वर्ग में रखा गया है। अभी तक इसका फैसला अभी तक पूरे बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार से भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि आखिर लोहार समाज ओबीसी में है, ईबीसी में है या जनरल में है। बाहर करने का वजह आज पिछले 2-3 साल पहले से लोहार जाति को कंफ्यूज कर रखा गया है कि आखिर वे ना अभी तक अनुसूचित जनजाति में आ रहे हैं या सूचित जाति में है या एससी में है या एसटी में। आज तक सभी लोहार जाति को अपने में बरगला कर अभी तक इन लोगों को फाइनल नहीं किया गया कि आखिर किस जात से बिलोंग करते हैं। और जो लेटर जो पिछले साल चिपकाए गए हैं उसमें अभी तक किसी भी तरह का कोई लेटर पे चिपका कर निर्धारित नहीं किया गया है। ये विनती करना चाहते हैं कि जो लेटर दिया गया है, नहीं रहने दीजिए, जो लेटर दिया गया है उस लेटर पर उनको मालूम था कि लोहार समाज का एसटी से वंचित कर दिया गया है, वो ईबीसी में आ गया है, तो उनको लेटर नहीं देना चाहिए था ताकि हम लोगों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं उस पर कि नहीं चलो हम लोगों को अब हम लोगों को काउंसलिंग होगा ही नहीं। यहाँ पे बुला करके समाहरणालय में हम लोगों को बेइज्जती किया जा रहा है, ना तो हम लोगों को समाज किया जा रहा है, ना ही हम लोगों का अब कहाँ है भविष्य, कहाँ है। जब हम लोग वोट देते हैं तो हम लोगों को जाति नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोगों को जब हक की बात आती है, जब हक की बात आ रही है तो जाति मेंशन किया जा रहा है।
चलिए आप भी कुछ बोलिए, बोलिए दुल्हन से। कह रहे हैं सर कि अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि हाँ लोहार जाति ऑनलाइन नहीं करते तो नहीं करते हैं। मामला ये देखिए, इस मामले में आंगनबाड़ी का सेविका पद पे बहाली निकली थी 19 में जो पहले का लोहरा का जो कास्ट था उसको एसटी में शामिल था, अभी नहीं है। इसी के बारे में मार्गदर्शन मांगने की CDPO और ICDS से मांगी है कि उस जब बहाली निकली था तो उस समय ST को ST शामिल में थी, अभी नहीं है, क्योंकि इसमें माना जाए किस श्रेणी मान के इनका हम लोग काउंसलिंग करें। इसी इशू पे लेकर इशू था और डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, उसके मिलने का हम लोग आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति है? तब तक ये सीटें खाली रहेगा, सीटें खाली रहेंगी, इस पर कोई नियोजन नहीं होगा। वहाँ से मार्गदर्शन आने के उपरांत की जाएगी मार्गदर्शन जो भी राज्य सरकार। बिल्कुल। ये जो मामला इन लोग बता रहे हैं कि क्या है, लोहार और लोहारा में कुछ ये है, शेड्यूल ट्राइब है क्या है? उसी से संबंधित है। लोहारा कास्ट को पहले ST में शामिल किया गया था, अभी वो ST में शामिल नहीं है, तो इन लोगों का डिमांड था कि मुझे ST में काउंसलिंग किया जाए। आज के डेट में वो ST में शामिल नहीं है, तो इसी बिंदु पे डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांगी गई है DPO ICDS के द्वारा। उसके मार्गदर्शन के मिलने का उपरांत फिर कार्रवाई की जाएगी आगे। तो अभी ये लोग वापस जाएंगे? अभी लोग वापस जाएंगे। राजनीति में इन्हें क्रश किया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं जो बाहर से आई हुई हैं। यह सोच कर आई थी कि उन्हें इस पद के लिए चयनित किया जाएगा, लेकिन विडंबना देखिए कि लोहार और लोहरा दो शब्दों के जाल में फंसाकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तक बिहार, विमलेंदु चैतन्य, गया।